औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया की बेहतरीन गाइड बुक है और इस्लाम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताता है। आखिरत तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का इनाम मिलेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इबादत क्या है। हमने अक्सर लफ्ज़ सुना है कि इबादत, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसकी इबादत लाजमी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इबादत है क्या। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया, मैं हूं काज़ी जावेद। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई बात बुरी लगे तो कमेंट करके मेरी रहनुमाई फरमाइए ताकि मेरी और मेरे व्यूअर की तस्हीह हो सके। बेसिकली इबादत है क्या। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम इंसानों को और जिन्नात को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब हमें सोचना ये है कि जब सारी कायनात को अल्लाह ने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो ये बेसिकली इबादत है क्या। इबादत कहते किसे हैं और हमने इबादत करनी कैसे है और हमने क्या इबादत करनी है। तो इबादत लफ्ज़ निकला है अब्द से और अब्द के लफ्ज़ी मायने हैं ग़ुलाम और अल्लाह अज़्ज़ा वजल माबूद है, यानी हमने जिसकी इबादत करनी है। माबूद का मतलब होता है जिसकी इबादत की जाए। नाज़रीन, हम इस चैनल पे वो बातें डिस्कस करते हैं जो सब हमें पता है, लेकिन सिर्फ़ शैतान उन पे गौर नहीं करने देता और हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने चाहता है, क्योंकि वो अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इबादत असल में क्या है कि इबादत अल्लाह ताला की यानी ग़ुलामी में आ जाना। ग़ुलाम का काम क्या होता है, ग़ुलाम के फ़राइज़ क्या होते हैं। ग़ुलाम का काम ये होता है कि जैसे उसका आका उसे हुक्म दे मनोवन वैसे कर ले, उसमें अपनी तरफ से कोई तरमीम और तरदीद ना करे, बल्कि जैसे उसका आका हुक्म दे, जैसे उसका मालिक हुक्म दे वैसे कर ले। अब आप ये देखें, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें ये क्यों कहा कि तमाम कायनात को हमने इबादत के लिए पैदा किया। अब अल्लाह की इबादत क्या है। अल्लाह की इबादत हम कुरान पाक से पूछते हैं कि अल्लाह की इबादत असल है क्या और हम क्या करें। अल्लाह कहता है कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह से अगर मोहब्बत का दावा करते हो फत्तबिऊनी, तो हमें जाना पड़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पे। अगर इबादत क्या होगी कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हुक्म फरमाए हैं उनको मनोन तस्लीम कर लें। इबादत सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादत नहीं है। हर लम्हा आपका इबादत है, हर काम आपका इबादत है, हर रिश्ता आपकी इबादत है। करना क्या है, इस्लाम में किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई जाती। जितनी इस्लाम में आज़ादी दी जाती है इतनी तो किसी मज़हब में है ही नहीं। यानी इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है ना, एक कंप्लीट ज़ाब्ता हयात है। इसमें हर लम्हे की रहनुमाई की गई है और वो रहनुमाई वो की गई है जहाँ तक इंसानी अक़ल पहुँचना मुश्किल है। जिसे अल्लाह ना चाहे उसकी अक़ल उस तक नहीं पहुँच सकती, बल्कि उसकी गाइडेंस दी गई है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस बॉडी को बनाने वाला है और उसकी गाइडेंस दी गई है। जो उस गाइडेंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वो हर उसका काम इबादत बन जाएगा। उसका सोना भी इबादत। अगर आप सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना, कारोबार करना, दोस्ती करना, शादी करना,
बच्चे पैदा करना, बच्चों से सलूक करना, माँ बाप के साथ सलूक करना, मोहब्बत करना, नफ़रत करना, गुस्सा करना, और कोई भी अमल, दुनिया का कोई भी अमल, ये मैंने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जिन्हें नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये फालतू के काम हैं। हालांकि अगर आप सही तरीके से नींद भी कर रहे हैं, सोना भी इबादत है। सोना, देखिए सोना किस लिए इबादत है? लोग ये समझते हैं कि सोना फारिग क्राइम का काम है। सोना भी एक इबादत है। सोने से आपकी एनर्जी प्रिजर्व होती है, जितनी, यानी जिस वक्त हम जाग रहे होते हैं हमारी आँखें काम कर रही होती हैं, हमारी ज़बान काम कर रही होती है, हमारा जिस्म काम, हाथ पैर काम कर रहे होते हैं। और जब हम पूरे जिस्म काम कर रहा होता है उससे एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो जब एनर्जी आप नॉर्मली देखें, लोग ये कहते हैं कि जी हमें नींद नहीं आती। यूटिलाइज, जब तक आपकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, एनर्जी की कमी नहीं होगी आपके अंदर, तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपकी एनर्जी प्लस होती जा रही है तो नींद आना बहुत मुश्किल हो जाए, आएगी भी तो बेसुकून नींद आएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नींद का भी हुक्म फरमाया, लेकिन हुक्म कैसे फरमाया? जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप नींद करते हैं तो अगर आप अपना सीधा हाथ अपने कान के नीचे सीधी करवट के ऊपर सोते हैं तो ये भी इबादत है। अच्छा, अब इसको इबादत क्यों कहा? कि ये इबादत क्यों है? क्योंकि जब आप सीधे रुख करवट करके सोते हैं, हाथ कान के नीचे रख के सोते हैं, तो आपका हार्ट जो है फ्री होता है, ऊपर की तरफ होता है, फ्री होता है, वो सही वर्किंग करता है, आपकी सही एनर्जी बिल्ड होती है, एनर्जी बनती है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, आपके शरीयानें ताकतवर होती हैं, दिल ताकतवर होता है। अगर आप उल्टी साइड पे करवट लेके सो जाते हैं तो आपका दिल दबा रहता है, हार्ट दबा रहता है, उसको वर्किंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये काम फहम सी बात है, सिर्फ ये है कि गौर करने की बात है। अगर हम इसे गौर करें तो पता चल जाता है। अब अगर आप सीधे करवट सोएंगे, आपका, इसे इबादत क्यों कहा गया? क्योंकि इससे आपका फ़ायदा हो रहा है। हर वो चीज़ इबादत है जिसमें आपका फ़ायदा है। अल्लाह को अपने फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो बेता है, पूरी कायनात का मालिक है। मालिक तो फ़ायदे देता है, उसे तो ज़रूरत नहीं होती। उसे तो सिर्फ ये इसलिए कहता है कि ये मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें और कामयाब हो जाएं। इनको मैं वो तरीके बता दूं जो इनकी कामयाबी, इनकी जिस्मानी, रूहानी और माशी, माशरती, इकनॉमिकली, हर चीज़ में जिसमें इनका फ़ायदा हो, वो चीज़ें बता दूं। अगर ये उस पर अमल करेंगे तो ज़ाहिर है ये कामयाब हो जाएंगे, और कामयाब हो जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, यानी अल्लाह ताला को खुशी होगी। अल्लाह ताला अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि हदीस है कि अल्लाह, जब कोई बंदा अपने अल्लाह से दूर जाता है, उसकी बंदगी से दूर जाता है, तो उसकी मिसाल आपने ऐसे फरमाई कि जैसे एक शख्स बिल्कुल जंगल वीराने बियाबान में अपने ऊँट पे जा रहा हो और उस पर साजो सामान, उसका ज़िंदगी का सारा इस्तेमाल का साजो सामान उस ऊँट पे हो, और उसकी रास्ते में थक के आँख लग जाए, नींद आ जाए, और जब उठे तो ऊँट गायब हो। सोचें उसके साथ क्या आलम होगा। अच्छा, अगर वो ऊँट जिस वक़्त उठे और वो गुम हो जाए तो जो आलम उसका होता है, इसी तरह अल्लाह की ज़ात का होता है। अल्लाह इतना उदास होता है, इतना तकलीफ़ होती है कि अगर अब उसका बंदा उससे दूर चले जाए, उसकी इबादत से दूर चले जाए, उसकी इबादत का मतलब है अपनी कामयाबी से दूर चला जाए, तो अल्लाह नाराज़ होता है, नाखुश होता है। और दूसरी मिसाल आपने दी कि फिर इसी आलम में उसके सामने कोई उसका ऊँट एकदम आ जाए तो वो कितना खुश होगा। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह की तरफ वापस आता है तो अल्लाह इतना खुश होता है जैसे उसके साजो सामान से भरा हुआ ऊँट उसके सामने आ गया।
इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इबादत करो। इबादत हर वो चीज़ है, यानी मैंने सोने की मिसाल इसलिए दी, नॉर्मली ये सोचा जाता है कि सोना सबसे फजूल चीज़ है, हालांकि सोना भी इबादत है। अगर उसे सही तरीके से करोगे उससे आपकी फ़िटनेस होगी, आपकी एनर्जी प्रिज़र्व होगी जो आप दिन में इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये सब चीज़ें, नमाज क्यों है, रोज़ा क्यों है, उसमें जिस्मानी फ़िटनेस है, गरीबों का फ़ायदा है। हज क्यों है, उसमें आपकी माली और जानी दोनों मुशक्क़त हैं। और वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को राज़ी किया, उन्होंने दुआ की कि लोगों के दिल इधर फेरते, अल्लाह ने उधर दिल फेर दिए। यही इबादत है। इबादत असल में बंदे की अपनी कामयाबी के राज का नाम इबादत है, यानी जिसमें बंदे की कामयाबी पिन्हा है, वो अल्लाह ने कहा है कि जिसमें बंदे की कामयाबी पन्हा है उसमें मेरी खुशनुदी है। यानी अल्लाह कितना प्यार करता है। अल्लाह इबादत भी अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है कि वो इन बंदे से इतना प्यार करता है कि वो चीज़ें उसने इबादत बना दी जो बंदे के लिए बेहतर है। यानी आप नमाज़ पढ़ो, जिस्म की फ़िटनेस है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ज़कात दो, खैरात दो, माल ख़र्च करो, बहुत बड़ा इबादत है। उससे सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलर डेट ख़त्म होता है। ये भी एक प्रोग्राम करेंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगा करें तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें, गौर कर सकें उन बातों पे जो सब हमें पता है, लेकिन हमें शैतान गौर नहीं करने देता। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।